नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके जीएस के वो क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में आए क्वेश्चन। दोस्तों तो ये क्वेश्चन रियल क्वेश्चन है, तो इनकी संभावना जो एग्जाम में आने की है वो बढ़ जाती है दोस्तों, क्योंकि जीके जी जो क्वेश्चन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। कुछ करंट अफेयर्स को छोड़ कर जो उस समय करंट अफेयर्स होते हैं वो बाद के दोस्तों जीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि दोस्तों रेलवे के अलावा हर एक एग्जाम में जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी जो हो, स्टेट लेवल हो, सभी में हेल्प करने वाली हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फुल प्रिपरेशन अड्डा में दोस्तों। और इस वीडियो में हम करेंगे 20 क्वेश्चन और सारे वीडियो के क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, हल करेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। ठीक है दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछता हूँ। जो प्रीवियस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन था दोस्तों, उसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1/6। ठीक है दोस्तों, आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था। दोस्तों आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी है दोस्तों लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड इरविन, दोस्तों डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों आप जानते हैं कि नई दिल्ली से पहले जो राजधानी थी वो आपकी कोलकाता थी। तो दोस्तों जरूर बताएं कि इसका उद्घाटन किसने किया था। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में भारत गौरव पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया है। आपके ऑप्शन दोस्तों अरुण के त्रिपाठी, बी है दोस्तों अनिल के तिवारी, सी है अनिल के त्रिपाठी है दोस्तों, डी है अरुण तिवारी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिल के त्रिपाठी। तो दोस्तों क्वेश्चंस को ऐड करने का सिर्फ यही मकसद है कि उस तरफ के जो करंट अफेयर्स थे बात के, दोस्तों जीके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा दोस्तों कि कितने पीछे पीछे के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक्टिनोइड नहीं है, हमें पहचानना है कि एक्टिनोइड इसमें से कौन सा नहीं है। आपके ऑप्शन है दोस्तों ए थोरियम, बी है टर्बिनियम, सी है दोस्तों फरियल, और दोस्तों डी है नोबेलियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका सही आंसर है। दोस्तों आप पहचान ले कि एक्टिनोइड क्या होता है दोस्तों। तो एक्टिनोइड नहीं है, तो दोस्तों एक्टिनोइड वो होते हैं जो परमाणु संख्या 89 से दोस्तों 103 तक होते हैं दोस्तों, इसके बीच में, यानी कि 89 से 103 के बीच में जो होते हैं वो एक्टिनोइड श्रेणी कहा जाता है उनको। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको टाइम कम लग रहा हो तो वीडियो रोक लें, वीडियो रोकने के बाद अपने क्वेश्चंस तो ऑप्शंस को पढ़ें, उसके बाद अपने आंसर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डैश की समन्वयिक विशेषता, डैश की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु द्रव्यमान भिन्न होता है। दोस्तों मैं वो पहचानना है कि उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए संभारिक, बी है समावयव, सी है समनास्तिक, दोस्तों डी है एक्टिनोइड्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समनास्तिक होते हैं। दोस्तों आप ये जान ले कि समनास्तिक क्या होते हैं। समनास्तिक रासायनिक श्रेणी समान होती है परंतु उसका द्रव्यमान भिन्न होता है, समनास्तिक कहलाते हैं। और दोस्तों जो समनास्तिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, उसे दोस्तों समनास्तिक कहते हैं। इसमें जो परमाणु उसके प्रोटॉन की संख्या अलग होती है लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है समान होती है। जैसे एग्जाम्पल दोस्तों ये हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, इस तरह से दोस्तों ये होते हैं। और कई बार ये भी कन्फ्यूजन आता है कि दोस्तों ये आपका समभारिक क्या होता है। दोस्तों समभारिक जो होता है वो होता है कि सब जो आपके, आप जानते हैं कि सबसे अधिक जो समनास्तिक होते हैं वो पोलोनियम के होते हैं। और दोस्तों जो समान द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के होते हैं दोस्तों वो समभारिक कहलाते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस तरह से, तो दोस्तों यहाँ 40 होगा। ठीक है, अगर फिर यहाँ पे 19 और मैं ये करके यहाँ 40, तो दोस्तों इस तरह के जो इसकी भार होते हैं समान होते हैं। तो दोस्तों अब आप समनास्तिक और समभारिक कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार दोस्तों ये समीकरण देकर भी, इस तरह से भी एग्जांपल देकर भी आप समभारिक समनास्तिक पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगस्त 2018 दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों। तो अगस्त 2018 में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, बी है शीला दीक्षित, सी है किरण बेदी, दोस्तों डी है सुषमा स्वराज। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो दिल्ली के सीएम थे उस समय भी अरविंद केजरीवाल थे, और दोस्तों आज यानी कि 2020 में भी
यही केजरीवाल जी ही हमारे दिल्ली के सीएम हैं और ये जीत चुके हैं। और तो दोस्तों ये अगला चुनाव जो होगा 25 तक, उससे पहले यही रहेंगे। तो ठीक है, अरविंद केजरीवाल पहले के भी थे और अभी के दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यही हैं। क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि राज्य की राजधानी और मुख्यमंत्री राज्यपाल के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम पूछे गए। हम धीरे धीरे सबको कवर करेंगे, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है ए प्रतापगढ़, बी है रायगढ़, सी है सिवनेर और दोस्तों डी है पन्हाला। तो दोस्तों ऑप्शंस में कई बार कंफ्यूजन होती है कि आपका रायगढ़ है या सिवनेर है। तो दोस्तों जो शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिवनेर में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होंगे। और ये 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल दोस्तों 1627 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था सिवनेर में। ठीक है, अगला है दोस्तों भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण से बिजली संयंत्र डैश में है। तो दोस्तों पहले आप समझ लीजिए भूतापीय क्या दोस्तों, जो संपदा जो प्राकृतिक स्रोत है उससे बिजली उत्पन्न करी जाती है। आपके ऑप्शन से ए पंजाब, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है असम और दोस्तों डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सही आंसर है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश में ये भूतापीय ऊर्जा है। दोस्तों भूतापीय ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा, जो प्राकृतिक ऊर्जा है तो गर्म पानी के झरने या तालाब से संयंत्र लगाकर प्राप्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो इस क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं विकिरण नियम, बी है आवेशों का नियम, सी है ओम का नियम, दोस्तों डी है जूल का नियम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान से देखो क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो समझ आएंगे। हमने बहुत बार पढ़ा है कि जो दोस्तों किसी को विभक्त करने के लिए उसमें दोस्तों यूज करते हैं ओम का नियम। ठीक है, ओम जो होता है दोस्तों इसलिए होता है, तो ध्यान रखेंगे ओम का नियम है। ठीक है, और हम कुछ जानेंगे कि ओम के नियम के ऊपर क्या होता है। दोस्तों धारा और विभवांतर के बीच जो संबंध होता है उसकी खोज किसने करी थी, पहले ही जान ले। तो दोस्तों उसकी करी थी सर्वप्रथम जर्मनी के जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक है, इन्हीं के नाम के ऊपर ओम का नियम ये प्रस्तुत हुआ है। और ये नियम क्या कहलाता है दोस्तों, तो ओम का नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रभावित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। कई बार दोस्तों आपसे ये स्टेटमेंट देकर पूछ सकता है कि कौन सा नियम है, किसका नियम है, तो दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जरूर बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, और क्वेश्चंस में अगर टाइम कम लग रहा है ऑप्शंस पढ़ने में और आंसर देने में तो वीडियो रोक ली फिर आंसर दे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर ले, सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब तक पहुंचा दे वीडियो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया था। दोस्तों कब लड़ा गया था? दोस्तों सभी लोगों को इसका आंसर पता ही होगा। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, फ्री के आपके नंबर मिल जाते हैं। आपके जो ऑप्शन है दोस्तों ए है 1875, बी है 1587, सी है दोस्तों 1787 और दोस्तों डी है 1857। तो दोस्तों ये 1857 इसका यानी कि डी सही आंसर है। दोस्तों ये उस समय जो एक सैनिक विद्रोह के तौर पर स्टार्ट हुआ था, वो आगे चलकर दोस्तों उसको एक आपका स्वतंत्रता का जो विद्रोह है उसमें वो कन्वर्ट हो गया था। दोस्तों इसकी जो कारण थे कि क्या थे, जो पहले के कारतूस हुआ करते बंदूकों में डालने वाले, वो दोस्तों उसको मुंह से खोल कर डाला करते थे। उसमें फिर चर्बी की दोस्तों खबर आई थी, इससे सैनिक में विद्रोह हो गया था और यही विद्रोह आगे चल के स्वतंत्र का विद्रोह बना था। लेकिन दोस्तों अंग्रेज इसको अभी भी उस समय बोलते थे कि ये सिर्फ एक सैनिक विद्रोह है, लेकिन वो बाद में कन्वर्ट हो गया था और हमारी आज़ादी में इस जो विद्रोह ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गति का द्वितीय समीकरण डैश के बीच संबंध प्रदान करता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों स्थितिज वेग, बी है दोस्तों वेग समय, सी है स्थितिज समय और दोस्तों डी है वेग संवेग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्थिति समय। दोस्तों गति का द्वितीय नियम जो है वो स्थिति समय के संबंध प्रदान करता है। और जो गति का द्वितीय नियम के अनुसार आप समझिए कि क्या कहता है गति का दूसरा नियम, तो दोस्तों कहता है संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे और जो मैं बोलता हूँ उसको भी सुनेंगे और अपने दिमाग से चूज करके आप आंसर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि सही है कि नहीं है आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि डैश जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता
है एक अंतःस्रावी ग्रंथि, आपको पहचानना है कि कौन सी है। आपके ऑप्शन दोस्तों अंतःस्वेतक, बी है अग्न्याशय, सी है श्लेष्मा, दोस्तों डी है अधिवृक्की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि श्लेष्मा। दोस्तों इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि अंतःस्रावी जो श्लेष्मा होती है, और दोस्तों इस अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती हैं वो दो भागों में विभक्त होती हैं, ठीक है, दो भागों में विभक्त होती है। और वो दो कौन से हैं दोस्तों, एक बाह्य स्रावी ग्रंथि तथा एक दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शंस पढ़ के। कई बार दोस्तों मिलते जुलते होते हैं कि 7 8 हमें याद नहीं रहता है, बट इसको इतनी बार हम पढ़ेंगे कि हमें याद हो जाए, और हमें इसके लिए ध्यान से पढ़ पढ़ के क्वेश्चंस को देना है और अपने मेमोराइज भी करना है। दोस्तों इसकी जो ऑप्शन है ए है 7, बी है 10, सी है 9 और दोस्तों डी है 8। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 होते हैं। और दोस्तों ये जो आपका जो सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है परावर्तन की घटना घटित होती है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन से सामान्य, बी है नियमित, सी है विस्तृत और दोस्तों डी है अनियमित। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये नियमित होती है। और दोस्तों ये परावर्तन क्या कहलाता है, तो ये भी जान ले कि प्रकाश के परावर्तन जो होता है वो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे तो ये दोस्तों रिफ्लेक्ट होकर जो आएगा ये आपका परावर्तन होगा, ध्वनि भी इसी तरह से परावर्तित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता है। दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं हो। कई बार क्या होता है कि हमें आते हुए क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन हम हड़बड़ी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन में टाइम नहीं देते हैं। तो प्रैक्टिस इतनी हिसाब से हम करेंगे कि हमें कम से कम समय में हम क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, और जो क्वेश्चन में डाउट होता है उसमें हम टाइम दें और अपने मेमोराइज करते हुए उसको याद करें, तो ऑब्वियसली उसके हम सही आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए पहले ढंग से पढ़ेंगे फिर आंसर देंगे। अगला ऑप्शन है आपका पेड्रो गैरोमाइल, सी बी है लूका मॉड्रिक, सी है ब्रैड जोन्स और दोस्तों डी है फ्रैंको अरमानी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लूका मॉड्रिक। इन्हें 2018 में फीफा विश्व कप में इन्होंने गोल्डन बॉल अवार्ड जीता था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार इजी, जैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो फ्री के नंबर होते हैं कैंडिडेट्स के लिए कि बार बार अगर पढ़ते, लेकिन कई बार वही होता है कि जिनको नहीं आता उनके लिए हार्ड होता है। इसलिए दोस्तों जिनको आता है उनके लिए ईजी है, जिनको नहीं आता जान लेके दोस्तों आपके ऑप्शन से ए बल, बी त्वरण, सी वेग और दोस्तों डी है चाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग। दोस्तों वेग जो है एक सदिश राशि, आप जानते हैं कि राशियां दो प्रकार की होती है, अदिश और सदिश। तो जो वेग है वो सदिश राशि में आता है और इसका एसआई जो मात्रक होता है दोस्तों वो आपका मीटर सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं उस क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं, बस हमें उसको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे इस क्वेश्चन का है कि दोस्तों संपदा योजना, तो संपदा योजना आप ध्यान रखेंगे कि किसी चीज को संपन्नता के लिए रखा गया है। तो अगर हम स्वास्थ्य की बात करें ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, बी है महिला सशक्तिकरण, डी है बालिका दोस्तों, सी है बालिका और डी है खाद्य प्रसंस्करण। तो दोस्तों इस ऑप्शंस में आपको डायरेक्ट समझ में आएगा कि हाँ इसका आंसर खाद्य प्रसंस्करण ही होना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर यही है, और संपदा यानी किसी चीज को संपन्न करने के लिए, यानी कि खाद्य की आपूर्ति को पूरा करने के लिए संपन्न करना है, तो दोस्तों ये आपकी संपदा योजना होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है टेस्ट्रस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है। आपके ऑप्शन दोस्तों टेस्टोस्टेरोन, बी है आद्रेनाइल, सी है इंसुलिन और दोस्तों डी है थीरोक्सिन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है आपका ये टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हार्मोन, ये पुरुषों के लिए बहुत ही, जो उनके लैंगिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है ये। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल होता है। और दोस्तों इसमें टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन पुरुष लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन के लिए, आचरण के लिए बहुत होता है। दोस्तों ये इनका जो वृश्चिक का प्रमुख कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति करना होता है। ठीक है, इससे आप ये भी समझ जाएंगे कि दोस्तों कि नर हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी कि दोस्तों IRTS के 1997 के बैच के अधिकारी विक्रम सिंह को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है या था, यानी कि कौन से जो राष्ट्रपति थे किसने नियुक्त किया था। तो दोस्तों आपके जो ऑप्शन है ये श्री रामनाथ कोविंद हैं, बी है दोस्तों श्री प्रणब मुखर्जी हैं, दोस्तों सी है ये टाइपिंग मिस्टेक होगी दोस्तों ये श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं, और डी है दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि श्री रामनाथ कोविंद के ये निजी सचिव हैं दोस्तों। श्री रामनाथ कोविंद जी ही हमारे अभी के करंट के हमारे राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्रीय पौधों का एक गुण नहीं है। आपके ऑप्शन है दोस्तों जालीदार सिरा रचना, बी है दोस्तों मुख्य जड़, सी है दो बीज पत्र और डी है दोस्तों रेशेदार जड़। तो उसमें पहचानना है कि द्विबीजपत्री का गुण नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रेशेदार जड़ इसका जो है गुण नहीं होता है। ठीक है, और द्विबीज पौधों के जो जड़ होते हैं वो अधिमूल यानी कि रूट कैप के एक उनकी शाखाओं के साथ फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो आप जान लें कि जो द्विबीजपत्री जो गुण होते हैं ये जो है आपका जालीदार शिरा, मुख्य जड़, दो बीज पत्र ये इनके गुण होते हैं, लेकिन जो रेशेदार जड़ है ये इनका गुण नहीं होता है। ठीक है, और हम बात करेंगे अगर एक बीजपत्री पौधों में तो जड़ प्राय अधिक विकसित नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने जनवरी 2018 में डैश में आई क्रिएट केंद्र का उद्घाटन किया। दोस्तों समकक्ष यानी कि तो समझेंगे क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा कर डाला गया है कि उनके समान यानी कि दोस्तों जो प्रधानमंत्री भारत के हैं वही प्रधानमंत्री वो अपने देश इजराइल के हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो दोस्तों उसके जो ऑप्शन है आपके सूरत वडोदरा, सी है दोस्तों राजकोट, डी है अहमदाबाद। कहाँ पे किया था दोस्तों, तो इस क्वेश्चन सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अहमदाबाद में किया था। ये सभी दोस्तों गुजरात में है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों आज के 20वें और अंतिम क्वेश्चन में कि दोस्तों लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। दोस्तों हमें बताना है कि इन तीनों में क्या समानताएं होती हैं। आपके ऑप्शन से यह एक अक्रिय तत्व है, बी है दोस्तों यह क्षारीय मृदा तत्व है, सी है ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, और दोस्तों डी है इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका इनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इन तीनों में ये समानताएं होती हैं। तो दोस्तों आप लोग जरूर बताएं कि यहाँ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं और आपके इस 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपके क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, जरूर कमेंट बॉक्स में बताया करें। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ऐसे एजुकेशन वीडियो आपको चैनल में मिलते रहेंगे जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन का आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।